जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान पोर्टल में। हम नवोदय विद्यालय के यह जो बुक है इसी के विषय में हम बता रहे थे, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा था। चैप्टर नंबर 2 में कुछ बता भी दिए थे हम, जैसे समरक नियम क्या होता है, क्रम विनिमय नियम क्या होता है, ठीक है ना। बता क्या दिए थे, पढ़ा क्या दिए चैप्टर नंबर 2 के विषय में, यह जान लीजिए। पहले समरक नियम क्या होता है यह बताए हैं, समरक नियम के बाद बताए हैं क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम के बाद बताए हैं आपका साहचर्य नियम और बंटन नियम बताए हैं, ठीक है ना। इतना बताने के बाद आपको पूर्ण संख्या और पूर्णांक, इतना चीज हम आपको क्या कर दिए चैप्टर नंबर 2 के विषय में बता दिए, ठीक है ना। अब इतना बताने के बाद अब हम आपको बताने जा रहे हैं यूनिट डिजिट, इकाई अंक क्या होता है, ठीक है। इकाई अंक कैसे निकालते हैं, इन सभी के विषय में हम क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं। बढ़िया, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको यूनिट डिजिट डिजिट अर्थात इकाई अंक होता क्या, कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। और एक बात और बता दें कि यह जो वीडियो है सिर्फ आपका सिर्फ नवोदय के लिए नहीं बनेगा, ठीक है ना। यह जो बड़े लेवल में जैसे यूपी पुलिस, ठीक है, एसएससी जीडी, ठीक है ना, और टेट वोट की जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, कंपटीशन लेवल का जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो है। आप शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आएगा आपके लिए, ठीक है ना। कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन लेकर आएंगे हम आपके लिए, और तरीका एक से बढ़कर एक बताएंगे, ठीक है ना, ताकि आप आसानी से आपको क्या करें, सवाल को लगा सकें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट इकाई अंक, ठीक है ना। सबसे पहले जानिए ये होता है, ठीक है ना, इकाई अंक। यही है ना। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, कोई भी संख्या लिखिए, कोई भी संख्या लिखिए, जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 2 लिखिए, ठीक है ना, 7। तो सबसे दाहिने तरफ, ये दाहिना है ना, इस तरफ जो संख्या रहेगा है ना यह 7, इसी को क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे इकाई अंक बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। सबसे दाहिने तरफ जो रहेगा उसे क्या बोलते हैं, तो इकाई अंक बोलते हैं। कोई भी संख्या लीजिए, जैसे 4 7 8, तो यह जो 8 है दाहिने तरफ है, तो यही क्या बन जाता है, आपका इकाई अंक बन जाता है। बात समझ में आ रहा है ना। इतना बात है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। यह तो नॉर्मल सी बात है, जैसे संख्या को पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं यहीं से जब स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो पहला जो अंक है उसी को क्या बोलते हैं, इकाई अंक बोलते हैं। इतना बात समझ में आया ना। इकाई दहाई सैकड़ा हजार आप लोग पढ़ते ही हैं, ठीक है ना, इसी में बोला जाता है ना। जैसे यह 2,46,827 है ना, तो जो स्टार्ट किए करते हैं तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो जहाँ से स्टार्ट किए उसी को क्या बोलते हैं, इकाई अंक बोलते हैं। बात समझ में आ गया ना। अब आते हैं सवाल, ठीक है ना। यह तो मतलब था कि कैसे जानेंगे कौन संख्या क्या है, इकाई अंक है। जैसे यह इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, तो इकाई व अंक हमको सिर्फ बताना, तो इकाई अंक के विषय में बताएं, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, और क्वेश्चन देखिए आप कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, एग्जाम में। सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन मान लीजिए है कि क्वेश्चन नंबर 1 है 6 7 8 प्लस 9 7 2, ठीक है, प्लस 3 6 9 में क्या करिए, इकाई अंक बताइए, इकाई अंक बताइए। यही है ना क्वेश्चन, हमको क्या करना है, इकाई अंक बताना है। तो आप क्या करिए, लगाने जब जाएंगे तो आप दहाई वाले और सैकड़ा वाले अंक को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। बात समझ में आ रहा है ना। सिर्फ जब इकाई पूछा तो सिर्फ इकाई वाले अंकों को क्या करिए, जोड़िए, ठीक है ना। तो 8 और 2 10, 10 में 9 जोड़ेंगे तो होगा 19। अब 19 में इस एक को क्या कर देना है, छोड़ देना है। अब हमको इकाई अंक बताना है, तो 9 आपका क्या बन जाएगा, इकाई अंक बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तीस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। ये तो इकाई अंक कैसे निकालते हैं ये बताया ना। अब एक चीज और ध्यान से सुनिएगा,
सबसे ज्यादा क्वेश्चन मान लीजिए ये सोचेंगे कि कितने टाइप से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। ये रैंडम बताए हैं कि कैसे कौन संख्या आपका क्या बनता है, इकाई अंक बनता है, रैंडम होता है, ठीक है ना। बात यह आता है कि इकाई अंक जो है इसमें कितने प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें सिर्फ 3 ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कितने प्रकार के, तो तीन तीन प्रकार के। पहला क्वेश्चन बनता है कि बिना घात वाले, बिना घात वाले प्रश्न, ठीक है ना। जैसे अभी जो जस्ट क्वेश्चन दिए हैं उसमें कोई घात था तो आप बोलेंगे नहीं था, ठीक है ना। सिंपल था कि 627 जो भी रहेगा उसे क्या करेंगे जोड़कर, जैसे 6 7 8 प्लस 2 9 6। इसमें इकाई अंक बताना, इसमें कहीं घात है तो आप बोलेंगे नहीं है, तो क्या करेंगे इकाई अंक 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14 होगा, 14 में इकाई अंक क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। यही आपका क्या बन गया इकाई अंक बन गया, यूनिट डिजिट बन गया, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया ना, तो हो गया बिना घात वाले प्रश्न। बात समझ में आया। अब दूसरा आता है घात वाले प्रश्न। कैसा प्रश्न, तो घात वाले प्रश्न अर्थात जिसमें घात लगा है, जैसे 3 पर घाते 5 में इकाई अंक बताइए, में इकाई अंक क्या करिए बताइए, इकाई अंक बताइए, यही ना क्वेश्चन। तो आप इससे लगाएंगे कैसे, आसानी तरह के कैसे लगा लेंगे, ये भी हमको आपको तुरंत बता दे रहे हैं, ठीक है ना। बीच में हम बताएंगे कि वह कैसे आए, ठीक है ना। तो इसका रूल होता है कि घात जो रहता है इसमें 4 से भाग दीजिए और जो शेष आया उसे 3 पर पावर लिख दीजिए। जैसे 4 एकम 4 एक बार में चला गया और एक क्या बचेगा शेष बचेगा, तो 3 पर पावर 1 लिख देंगे, तो यही 3 पर पावर 1 का मतलब 3 ही होगा। यही 3 आपका क्या बन जाएगा इकाई अंक बन जाएगा, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब आते हैं फैक्टोरियल वाले प्रश्न, फैक्टोरियल वाले प्रश्न, ठीक है ना। यह 3 प्रकार की क्वेश्चन है। अब फैक्टोरियल वाले प्रश्न जैसे 3 फैक्टोरियल में इकाई अंक क्या होगा, ठीक है ना। ये छोटा सा आपको क्या बता रहे हैं एग्जाम्पल बता रहा है, अभी इसमें बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 3 फैक्टोरियल में इकाई अंक क्या होगा, क्या करेंगे 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है सीधा आपको कहाँ तक गुणा करना है, तो 1 तक गुणा करना है। जो संख्या है वह लिख दीजिए और वहां से गुणा करते जाइए कहाँ तक, तो आप बोलेंगे 1 तक। 3 2 और 1 तक पहुंच गया ना। अब गुणा करिए 3 दूना 6 6 कम 6, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, तो 6 बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो यही 3 प्रकार के प्रश्न इसमें बनते हैं, एक बिना घात वाले प्रश्न, एक घात वाले प्रश्न, एक फैक्टोरियल वाले प्रश्न। बात समझ में आ रहा है ना। 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं और इन्हीं तीनों के विषय में आप एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है बिना घात वाले प्रश्न, आइए इसी के विषय में हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। रोक दोगे मिटा दो। चलिए पहला मेथड है बिना घात वाले प्रश्न, ठीक है ना। आइए इसमें सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछेगा बिना घात वाले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन है 625 789 प्लस 825089 प्लस 62893 में इकाई अंक बताएं। क्या करें इकाई अंक बताएं, यही क्वेश्चन है ना। देखिए जब इस ये आप सॉल्व करेंगे, आप यह मत सोचने लगिएगा कि लगेंगे पूरा जोड़ेंगे, ठीक है ना। पूरा आपको नहीं जोड़ना है। जब हमको सिर्फ इकाई अंक बताना है, यूनिट डिजिट बताना है, ठीक है ना, तो सिर्फ आप इकाई अंक लीजिए। जैसे इसमें इकाई अंक क्या है, आप बोलेंगे 5, यहाँ 9 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3, ठीक है। तो 5 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 3, बस इतना को जोड़ दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा इकाई अंक, अर्थात आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मिल जाएगा। बाकी जो बच गया उसे क्या कर दीजिए छोड़ दीजिए। यहाँ पर जोड़िए 9 5 14, 14 हुआ ना। 14 में आप 1 को छोड़ दीजिए, 4 ले लीजिए, 4 2 6 और 6 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा इकाई अंक तब बोलेंगे 9 आएगा। बात समझ में आ रहा है ना। यदि आप यहीं पर लगाना चाह रहे हैं तो यहीं पर लगा लिए, 9 5 14 हो गया, 14 और 2 16 16 3 19, 19 में इकाई अंक क्या होता है 9। बात समझ में आ रहा है। यहीं पर आपका आंसर हो गया कि नहीं होगा, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रहा है ना।
आगे बढ़ते हैं, ये ज्यादा इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, मिटा दें। क्वेश्चन है 531 माइनस 229 प्लस 144 में क्या करिए, इकाई अंक बताइए, इकाई अंक बताइए, ठीक है ना। देखिए सबका इकाई अंक लीजिए और सॉल्व कीजिए, 1 माइनस इसका इकाई अंक 9, इसका इकाई अंक तो प्लस 4, ठीक है ना। अब जान रहे हैं आप कि पहले प्लस वाले को पहले जोड़ा जाता है, उसके बाद क्या करते हैं, घटाते हैं। 4 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 5 माइनस 9। अब जब आप यहाँ पर देखेंगे कि 5 में से 9 तो जाएगा ही नहीं, ठीक है ना, तो आप हासिल लेना कैरी लेना आप जानते ही होंगे। तो अगले वाले से जब कैरी लेगा तो ये बन जाएगा 15, 15 में से 9 जाएगा तो बच जाएगा क्या, 6, अर्थात इस क्वेश्चन के आंसर क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, सबका इकाई अंक हमको बताना है, क्वेश्चन है ये यूनिट डिजिट, इकाई अंक हमको बताना है, तो सबका एक यहाँ पर इसका एक, यहाँ पर 9, यहाँ पर 4 लिखे। अब 1 और 4 को जोड़ेंगे, सबसे पहले जोड़ा जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, घटाया जाता है। ये 4 और 1 5, 5 में से 9 जाएगा नहीं, है ना, तो एक अगले वाले से क्या कर लेगा, कैरी लेगा, तो हो जाएगा 15, 15 में से 9 जाएगा तो 6, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 6 बनेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 130 गुणे 124 गुणे 532 गुणे 625 में क्या करिए, इकाई अंक बताइए, इकाई अंक बताइए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हम तो आपको इकाई अंक बताना है, तो क्या करेंगे, इकाई वाला अंक इसका क्या है, तो 3 है, यहाँ पर इकाई अंक 4 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर क्या है, तब बोलेंगे 5। बात समझ में रहा है, यहाँ इकाई अंक 3, यहाँ इकाई अंक 4, यहाँ इकाई अंक 2, यहाँ पर इकाई अंक 5, बाकी जो बच गया उसे क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। अब गुणा करिए, तो 3 चौक को 12 होगा ना, तो 12 में इकाई अंक क्या बनेगा, 2 बनेगा। अब इस 2 का गुणा 2 में करिए तो 2 दूना 4, और 4 के गुणा 5 में करिए तो 4 5 20, और 20 में इकाई अंक क्या बनेगा, तब बोलेंगे 0, यही आपका क्या बन जाएगा, इकाई अंक। बात समझ में रहा है, एक बार और समझ लीजिए इसे। इकाई अंक, इसका इकाई अंक लिखे 3, इसका 4, इसका 2 और इसका 5 लिखे। अब गुणा किए 3 चौक को 12, 12 आता है, तो हमको एक को क्या कर देना, छोड़ देना, हमको सिर्फ किससे मतलब है, तो इकाई अंक से, तो 2 ले लिए, और 2 का गुणा 2 में किए तो क्या हो गया, 4 बन गया, तो 2 दूना 4, ये 4 यहाँ पर ला के लिख दिए। अब इस 4 के गुणा 5 में 4 5 20, बात समझ में ना, तो 20 में इकाई अंक क्या बनता है, 0 बनता है। जब 20 में इकाई अंक 0 बनता है तो यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा, 954 गुणे 9625 गुणे 4316 गुणे 15437 गुणे 12433 में इकाई अंक क्या होगा, यही हमको क्या करना है, बताना है। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, लेकिन लगाने का तरीका देखिए कितना छोटा है। आप क्या करिए, सबका इकाई अंक लिखिए, इसका इकाई अंक 4, इसका इकाई अंक 5, इसका इकाई अंक 6, इसका 7 और इसका 3 लिख दिए ना। अब गुणा करते चलिए, ठीक है ना, 7 त्रिकी 21, 21 में इकाई अंक क्या बनेगा, तो 1 बनेगा, 6 1 कम 6 हो गया ना, 6 5 30, 30 में इकाई अंक 0, 4 जीरो 0, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। इकाई अंक आज का क्या बनेगा, अब बोलेंगे 0 बनेगा। बात समझ में रहा है ना। और एक बात और ध्यान दीजिए, करना क्या है, एक संख्या होता है 5, ठीक है ना, इस 5 को किसी भी सम संख्या में, किसी भी सम संख्या में यदि गुणा करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें जो इकाई अंक आता है सदैव 0 आता है। क्या आता है, तो 0 आता है। इतना बात है आपको याद रखना है कि 5 को किसी भी सम संख्या में, ठीक है, कोई भी सम संख्या ले लीजिए, जैसे 5 गुणे 2 या 4 या 6 या 8 या 12, ये सब सम संख्या है ना, इसमें जब गुणा करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या बनेगा, 0 बनेगा। जैसे 5 दूना 10, इकाई अंक क्या बना, 0, 5 को 20, इकाई अंक 0, 5 को 30, इकाई अंक 0, 5 बटे 40, इकाई अंक 0, यहाँ 5 दूना 10, इकाई अंक 0। बात समझ में आया ना, अर्थात 5 के गुणा किसी भी सम संख्या में यदि हम कर दे रहे हैं तो इकाई अंक क्या बनता है, 0 बनता है। तो आप इस क्वेश्चन पर जब आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये 5 है कि नहीं है, आप बोलेंगे हम इस 5 के गुणा किसी भी सम संख्या, जैसे ये सम है, तो 5 को 20,
ये जीरो बना दिया कि नहीं बना दिया? आप बोलेंगे हाँ जीरो बना दिया। जब यह जीरो बना दिया, इस जीरो का गुणा किसी भी अंक में करेंगे तो ये क्या बनाएगा? तो आप बोलेंगे जीरो ही ना बनाएगा। तो जब यह जीरो ही बनाएगा तो जीरो आपका क्या बन जाएगा? इकाई अंक बनेगा कि नहीं बनेगा? बात समझ में आया ना? पाँच के जो पाँच है किसी भी सम संख्या में जब गुणा कर देंगे तो जीरो बना जाएगा, और जीरो के गुणा किसी भी अंक में कर देंगे तो जीरो ही लाएगा। ये भी आप बात जानते हैं। बात समझ में आया ना? चलिए, अब इतना बताने के बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए, 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे डाट डाट 89 में इकाई अंक बताइए। यह क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन का आना क्या है, 81 से लेकर 89 तक जितना भी संख्या है उसे क्या कर दीजिए, गुणा करिए, और गुणा करने पर उसमें देखिए कि इकाई अंक क्या आ रहा है, बस वही हमको क्या कर देना है, बता देना है। ठीक है ना? 81 गुणे 82 गुणे 83, यही है कि 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे 84 गुणे 85, यही ना? डाट 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 गुणे डाट 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 89, यही है जी, यही होगा। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 है कि नहीं है? तब बोलेंगे हाँ है, 5 है ना? इस 5 के गुणा जब किसी भी अंक में जो सम संख्या रहेगा उसमें गुणा कर देंगे तो क्या बनाएगा, इकाई अंक। तब बोलेंगे 5 के 20 अर्थात जीरो बनेगा। जब जीरो बनाएगा तो इस जीरो का गुणा किसी भी अंक में करेंगे तो इकाई अंक क्या बनेगा जी? जीरो बनेगा ना? अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? तो जीरो बनेगा। ठीक है ना? जब भी लगातार संख्या रहे, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए, जब भी लगातार संख्या रहे, जैसे 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को गुणा कर दीजिए, या 1 से लेकर 25 तक की संख्या को क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो कहीं ना कहीं तो बीच में 5 आएगा, आएगा ना? और 5 के साथ साथ कहीं ना कहीं बीच में कोई ना कोई तो सम संख्या भी आएगा। जैसे यहाँ पर आया, देखिए शुरू में यह आ गया 2, यहाँ पर 84 आएगा ही, आया है, 2 हो गया, 84 हो गया, ठीक है ना? 86 आ जाएगा, 88 आ गया, सम संख्या है ना? जब भी 5 के गुणा किसी सम संख्या में कर देंगे तो क्या बना देगा, जीरो बना देगा। और जीरो का गुणा भी किसी अंक में करते हैं क्या बनता है, जीरो, अर्थात इकाई अंक क्या बनेगा, जीरो बनेगा। ठीक है ना? बात समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है 656 गुणे 49 गुणे 300, देखिए 3 8 38 है ना? यहाँ पर कोई ना कोई तो अंक है, स्टार के जगह पर कोई ना कोई अंक है। बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर 1 2 1 से लेकर 9 तक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ इतना अंक में से कोई भी हो सकता है। ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है ना? ये 300 कुछ है, ठीक है ना? बात समझ में आ गया ना? गुणे 484 में इकाई अंक आपको बता दिए। इकाई अंक इसमें क्या करना, निकालना नहीं है, ऑलरेडी इसमें इकाई अंक क्या दे दिया, तो दे दिया। बात समझ में आ रहा है ना? अब बोला स्टार जो है, या स्टार है ना, इसका क्या करिए, मान बताइए। यही ना कि सुन, देखिए लगाएंगे कैसे, सबका इकाई अंक पहले निकालिए। जैसे इसका इकाई अंक 6, इसका 9, और इसका इकाई अंक तो बोलेंगे आप स्टार। ठीक है ना? स्टार लिख दी, और गुणे 4 और 6, इन सभी इकाई अंक का जब गुणा कर देंगे, सभी इकाई अंक का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो जो इकाई अंक आएगा क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर देखिए 6 9 54 में इकाई अंक क्या आएगा, तो 4 आएगा, 54 होगा ना? तो 54 में हमको 5 होने देखना, सिर्फ 4 को देखना। इस 4 के गुणा 4 में करेंगे तो 4 चौक को 16 गुणे स्टार बराबर 2, आपका क्या आना चाहिए, इकाई अंक आना चाहिए ना, आना चाहिए ना जी? 6 गुणे स्टार है कि नहीं है, स्टार। इस स्टार के जगह पर ऐसी कौन सी संख्या इस ऑप्शन में से रख दें कि उसका इकाई अंक क्या बन जाए, 2 बन जाए। जैसे देखिए 3 है ना, स्टार के जगह पर 3 लिखे, और 3 के गुणा 6 में किए तो 3 6 के 18, इकाई अंक क्या बन रहा है, 8 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन है 5, अर्थात 6 गुणे स्टार के जगह पर 5, 6 5 30, अर्थात इकाई अंक क्या बन गया, 0 बना ना? जब इकाई अंक 0 बना तो ये भी गलत है, नहीं है? हमको क्या लाना है, 2 लाना है, नहीं लाना है। एक है 6 गुणे स्टार के जगह पर 1, 6 1 कम 6, इकाई अंक क्या बना, 6 बना, 2 आया तो बोलेंगे नहीं है। अर्थात तीनों ऑप्शन गलत है कि नहीं है, यहाँ है ना? सिर्फ लास्ट वाला अंक बच गया आपका 7, अर्थात 6 गुणे स्टार के जगह पर क्या लिख दिया, 7, तो 6 7 42, और 42 में इकाई अंक क्या बनता है, 2। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना? अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या बनेगा, 7 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना? 2 तो इकाई अंक ऑलरेडी दिया है, 2 हमको निकालना नहीं है। जैसे अब तक जितना क्वेश्चन बताए हैं उन सभी क्वेश्चन में क्या बताना था, तो बताना था आपको इकाई अंक बताना था, लेकिन इस क्वेश्चन में इकाई अंक आपको क्या कर दिया, ऑलरेडी दे दिया है।
दिया है कि नहीं दिया है? दो आपका क्या इकाई अंक दिया है। अब इसमें आइए इन सभी को गुणा करके हमको दो दो इकाई अंक लाना है कि नहीं लाना है? लाना है ना। तो इसका इकाई अंक 6 है तो 6 लिखिए, इसका 9 है तो 9 लिखिए। यहाँ पर स्टार खुद इकाई अंक है और 4 है। हो गया। तो पहले जो अंक है उसका गुणा कर लीजिए। जैसे 6 9 54 को 4 इकाई अंक बनेगा, 4 चौक को 16 में 6 इकाई अंक बनेगा। गुणे स्टार बचा कि नहीं बचा? गुणा तो क्रम विनिमय के हिसाब से कर सकते हैं ना, इधर उधर कर सकते हैं गुणा ना। चलिए अब 6 के गुणा इस स्टार में करना और जो स्टार की जगह पर जो मान रखिए, ठीक है ना। इस 4 ऑप्शन में से ऐसा मान रखिए जो गुणा करने पर इकाई इकाई अंक बना है तो आप बोलेंगे 2 बनाएगा, ठीक है ना। तो आप 3 भी रखे, 5 भी रखा और 1 कर रखे तो इकाई अंक 2 बना तो आप बोलेंगे नहीं बना। जब वहीं पर 7 रखे तो 6 7 42, 42 में इकाई अंक क्या बनता है? 2 बनता है। और हमको यही लाना है कि नहीं लाना? लाना था ना। यहाँ से आपको किससे लगाना है? तो ऑप्शन से लगाना है। बात समझ में आया ना। अर्थात क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। बात समझ में आया ना जी। आगे बढ़े। क्वेश्चन दिया है प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग में क्या करिए? इकाई अंक बताइए, ठीक है ना। तो सबसे पहले पूर्ण संख्या के विषय में थोड़ा सा जान लीजिए कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है यह बता दीजिए। तो आप बोलेंगे जो पूर्ण संख्या रहता है, ठीक है, वह 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 डाट डाट करके कहाँ तक जाता है? तब बोलेंगे अनंत तक जाता है। बात समझ में आ रहा है? तब बोलेंगे कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो 0 से स्टार्ट हुआ। अर्थात बताइए जब योग करेंगे तो 0 + 1 + 2 + 3 यही करेंगे ना। इस 0 का कोई वैल्यू यहाँ पर रहेगा? तब बोलेंगे नहीं रहेगा, ठीक है ना। यही होगा जी। जब 0 है तो जोड़ में तो 0 कोई वैल्यू नहीं है, नहीं है जी। यहाँ पर 0 पहले है तो 0 जब जोड़ेंगे तो योगी ने बोला है, यहाँ 0 कोई वैल्यू नहीं ना है। जैसे हम बोले प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग बताइए, ठीक है ना। तो 5 को पूर्ण संख्या 0 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो 3 देखिए 1 2 3 4 और 5, 5 को पूर्ण संख्या हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। जब प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग ही बताना है तो इसका योग करेंगे कि नहीं करेंगे? अर्थात 0 + 1 + 2 + 3 + 4 ये 5 को पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर 0 कोई वैल्यू तब बोलेंगे नहीं है। तो 1 और 2 3 3 3 6 6 और 4 10 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना जी। इस 0 को जोड़े हैं? नहीं जोड़े हैं। अर्थात एक कम, इसमें से एक कम है कि नहीं है? 5 से एक कम है कि नहीं है ना। तो 5 से एक कम है अर्थात क्या है? 4 है ना। अच्छा जब ट्रिक से इसे लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? तो 5 से एक कम, जिसे प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र होता है n × n + 1/2 यही होता है। उसी सूत्र का प्रयोग इसमें जब करेंगे, यह पूर्ण संख्या रहता है 0 से स्टार्ट होता है और प्राकृतिक संख्या होता है 1 से स्टार्ट होता है। तो 0 से जब स्टार्ट होगा तो एक कम कर देंगे नहीं कर देंगे? तब बोलेंगे हाँ कर देंगे। तो अर्थात 4 है और अगला अंक क्या आएगा? 5/2 n × n + 1 अर्थात n + 1 अर्थात 4 और 1 5 लिख दिए। तो 2 1 2 2 दूना 4 5 दूना 10 आया कि नहीं है? आया ना जी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसी प्रकार से इसमें 111 पूर्ण संख्याओं के योग बताइए। तो 111 गो पूर्ण संख्या लिखेंगे तो उसमें 0 आएगा ना। उस 0 को क्या करेंगे? नहीं जोड़ेंगे। हाँ इस 0 से कोई मतलब नहीं रहेगा। अर्थात 110 गो संख्या होगा कि नहीं होगा? 1 से लेकर 110 तक जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? और 1 से लेकर 110 तक की 1 से लेकर 110 तक की जब संख्याओं को जोड़ेंगे तो इसका सूत्र होता है n × n + 1/2 अर्थात 110 गुणे 110 + 1/2 यही होगा। तो डायरेक्ट लिखेंगे 110 गुणे 111/2 ये होगा जी। तो 2 1 कम 2 आई 2 5 10 1 बचेगा 10 2 5 10 होगा ना। हमको इकाई अंक बताना तो सिर्फ 5 का गुणा 1 में कर देंगे तो 5 1 5 अर्थात 5 आपका क्या बन जाएगा? इकाई अंक बनेगा कि नहीं बनेगा? बात समझ में आ रहा है ना। अब इतना बात समझ में आ रहा होगा तो एक छोटा सा और देखिए कैसे शॉर्टकट में लगाएंगे, ठीक है ना। देखिए एक इतना हम बता रहे हैं 111 है, ठीक है। पूर्ण संख्या में 0 आएगा तो 0 के 111 से एक सीधा क्या कर दीजिए? कम कर दीजिए अर्थात 110 गुणे जो बचा है उसे कर दीजिए 111/2 हो गया। एक कम करके गुणा कर देना है, जो संख्या है उसे लिख दिए और इसे एक कम करके गुणा कर दिए 110 गुणे 111 हो गया। इसे काटेंगे तो 55 आएगा कि नहीं आएगा? अब सिर्फ हमको 5 1 5 है इकाई अंक बनाना नहीं है।
बात समझ में आया ना। ये तो थ्योरी के रूप में जो है उससे समझाए हैं, ठीक है ना। और ये लॉन्ग तरीका बताए हैं, ये शॉर्टकट है, ठीक है ना। आप इतना में लगा लेंगे, बात समझ में आया ना। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है 433 गुणे 403 और यन है ना, तो यन पर कोई ना कोई अंक आएगा, ठीक है ना। इसमें से कोई ना कोई अंक लिखेंगे का इकाई अंक, इसमें भी इकाई अंक क्या कर दिया है, यन प्लस 2 दिया है तो यन का मान क्या है बताना है, अर्थात यन का वैल्यू इसमें से कोई ना कोई होगा। बात समझ में आया ना। देखिए अब 433 में क्या लिखिए, इकाई अंक हमको निकालना है ना, तो इकाई अंक क्या है तो 3 है, यहाँ पर क्या है तो यन है। अच्छा, इन सभी के गुणा करने के बाद जो इकाई का बना चाहिए n प्लस 2 बनना चाहिए। बात समझ में आया ना। जो n का मान यहाँ पर रखेंगे वो n का मान यहाँ रखेंगे। बात समझ में आया ना जी। तो सबसे पहले ऑप्शन है 2, n का मान यहाँ पर क्या लिखिए 2, तो 3 गुणे 2 3 दूना 6 है क्या यह, और यही यहाँ पर करेंगे तो 2 प्लस 2 अर्थात 2 दूना 4 है। क्या दोनों बराबर है, तो बोलेंगे नहीं बराबर। बात समझ में आया ना, अर्थात पहला नंबर पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन से आइए, ठीक है ना। चलिए, ये तो पहला ऑप्शन से था, यहाँ दूसरा ऑप्शन से देखिए। 3 गुणे n का मान 8 है तो 8, यहाँ पर n का मान 8 प्लस 2, 3 8 24 में 4 होगा ना जी। 8 2 10 0 बराबर नहीं है, गलत, ठीक है ना। सी देखिए 3 है, यहाँ पर 3 लिखिए, 3 गुणे 3 क्या होगा सी, 3 गुणे 3 बराबर 3 प्लस 2, तो 3 3 की 9 या 3 2 5 बराबर नहीं है, तो क्या है गलत है। लास्ट वाला ऑप्शन है आपका 6, अर्थात 3n बराबर n प्लस 2 है कि नहीं है, तो यहाँ पर n का मान 6 रखेंगे, अर्थात 3 गुणे 6 बराबर 6 प्लस 2 हुआ ना जी। तो 6 त्रिकी 18 में का अंक 8 वन, यह 6 2 8, अर्थात 8 8 बराबर जब आया तो ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बनेगा नहीं बनेगा। देख एक बार और समझ लीजिए, 3 और n का गुणा क्यों है, जो इकाई अंक आएगा वो n प्लस 2 आना चाहिए। इस ऑप्शन में सो बताइए, ठीक है ना। तो इस ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो n पर रख दें तो इकाई अंक क्या रहे बराबर रहे। बात में है ना। तो n इकाई अंक का मान मिला है 6, देखिए 6 3 18 में इकाई अंक 8 है, 6 2 8 मिला कि नहीं बन, दोनों बराबर है कि नहीं, तो यही आपका आंसर बना कि नहीं बन। बात समझ में, यहाँ तो कोई दिक्कत। आगे बढ़े, पहला टाइप आपका यहीं पर क्या होता है समाप्त होता है। पहला टाइप क्या था, तो बिना घात वाले प्रश्न। तो पहले टाइप में जितना प्रकार के क्वेश्चन बन सकता था वो सभी प्रकार के हम क्या कहिए क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है ना। अब सेकेंड प्रकार आपका है घात वाले प्रश्न, ठीक है ना। आइए उसको अभी हम बताएंगे।